नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग जहाँ भी होंगे, यहाँ होंगे या अपने पढ़ाई के स्थान पर होंगे, अच्छे से होंगे साथियों। मैं मिथुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सभी आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है साथियों एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति तक। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की विशेष की क्रांति को लेकर मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं। इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। आज साथियों इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक अपने अगले जिले को लेकर आए हैं, जो साथियों उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में, और कहें तो पूरे भारत में ही नहीं साथियों पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है, क्योंकि ये साथियों पूरा भारत ही राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। तो साथियों ऐसे ही जिला आपका देखने को मिलेगा अयोध्या। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं साथियों अयोध्या मंडल के पहले जिले को, जिसका नाम ही है अयोध्या, है ना। तो आप लोग साथियों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो आएगी। एक एक जिले को हम लोग उसकी भौतिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसके अंदर क्या क्या स्पेशल संस्थान हैं, कैसे कैसे वो साथियों सीमा साझा करता है, कौन सी नदी या मेले या कौन कौन से व्यक्तित्व साथियों वहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, सबके बारे में हम लोग इस छोटी सी वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिला दर्शन की, इससे पहले लगभग 17 से 18 वीडियो में लोग डाउनलोड मतलब आप लोगों के एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में साथियों हम लोग डाल चुके हैं। तो आप लोग अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो साथियों आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अगले दोस्त को एक बार ट्रांसफर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो साथियों आप वो भी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आपके समय सजेशन हमारे और हमारे पूरे संस्थान के लिए साथियों अमृत हो सकते हैं। साथियों बहुत अच्छे से आप लोग एक एक चीज को देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का नक्शे से स्टार्ट करते हैं। ये मैं लेकर आता हूं ताकि आप लोग को पता चले साथियों हम कहां पर और कौन से जिले को पढ़ने वाले हैं। आप लोग को याद होगा हम कहां पर और कौन से जिले को पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी। तो आप लोग देखेंगे ये जिला है आपका जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम पहले फैजाबाद था, है ना। 2018 से पहले इसका नाम साथियों क्या था, फैजाबाद था। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, अयोध्या है साथियों। हम पढ़ने वाले हैं आज अयोध्या को। आइए देखते हैं, है ना। अयोध्या को पढ़ने वाले हैं हम लोग। आपको बता चुका हूं पहले से मैं आपको कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। एक एक मंडल को लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग अयोध्या मंडल में पहुंचे हैं। और अयोध्या मंडल की बात करें तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के अयोध्या मंडल में कितने 5 जिले हैं। उन 5 जिलों के नाम आप लोगों को सबसे पहले याद करने होंगे। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर, ये 5 जिलों के साथ आपका अयोध्या मंडल स्टार्ट होगा, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अयोध्या में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किन के लिए साथियों अयोध्या जानी जाती है। तो साथियों याद रखिएगा अयोध्या का जो प्राचीन नाम है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अयोध्या का जो प्राचीन नाम है मेरे प्यारे साथी, आप लोग देखेंगे अयज्सा। क्या नाम है, अयज्सा। अयज्सा नाम, इससे प्राचीन नाम से ये जानी जाती है मेरे प्यारे भाई, क्या, अयोध्या। देखिए अगर हम बात करें पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में अगर सप्तपुरियों को देखा जाए, 7 नगरियों को देखा जाए, जहां से साथियों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिनके जिनके दर्शन करके मात्र आप लोग मोक्ष धाम जा सकते हैं। ये ऐसा हिंदू धर्म और सनातन धर्म की साथियों एक कह सकते हैं कहावत है। तो उन्हीं सप्त नगरियों में से आपकी जो नगरी पड़ती है जिसका नाम है अयोध्या साथियों। प्राचीन काल से चलेंगे साथियों, सप्तपुरियों में से एक पुरी है, प्राचीन नाम अयज्सा है साथियों, याद रखेंगे साथियों। और इसके अन्य नाम है भू बैकुंठ कहते हैं। भू बैकुंठ के नाम से भी आपकी अयोध्या जानी जाती है मेरे साथी। और क्या जाना जाता है, साकेत धाम भी कहते हैं, और अवध भी इसके नाम के आगे लगाकर बोला जाता है। आइए साथियों बात करते हैं कि ये जो आपकी अयोध्या है ये क्या थी साथियों। महाजनपद काल में अगर कोसल, आपको पता है ना, अगर हम लोग प्राचीन काल में देखते हैं तो अंगुत्तर निकाय में आप लोगों को पता चलता है कि पूरे भारत में 16 महाजनपद थी। 16 महाजनपद आपको पूरे के पूरे अंगुत्तर निकाय या कि प्राचीन काल में आपको देखने को मिलेंगी। उन 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। और साथियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे बड़े जो भी हैं, महाजनपद काल में कोसल के दक्षिण क्षेत्र को देख लिया जाए, एक महाजनपद कोसल था, उसके दक्षिण क्षेत्र को देख लिया जाए, जो अयोध्या पड़ता है वो राजधानी था साथियों। कोसल की दक्षिण क्षेत्र की राजधानी आपका यही अयोध्या था, याद रखिएगा। सरयू जी यानी कि सरयू नदी जो पहले घाघरा होती है और अयोध्या में आकर उसका नाम सरयू हो जाता है। सरयू के दाहिने तट पर साथियों ये निवास करती है आपकी अपनी अयोध्या, इतनी प्यारी और पावन नगरी।
बात करते हैं भगवान श्री राम जी की नगरी कहा जाता है इसको साथियों, भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है, पौराणिक नगरी है, याद रखिएगा। और साथियों ये अयोध्या क्यों इंपॉर्टेंट है, केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, अगर हम जैन धर्म की बात करें मेरे प्यारे साथी तो याद रखिएगा मेरे भाई, अगर जैन धर्म की बात करें तो पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें तीर्थंकर, यानी कि आपको पता होगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी और पहले का नाम आदिनाथ या ऋषभदेव या ऋषभनाथ साथियों पड़ता है। तो जैन धर्म के पहले जो कह सकते हैं, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हुए हैं वो साथियों अपने अयोध्या की नगरी से हुए हैं, इनका जन्म स्थान यहाँ पर है। अगर दूसरे की बात करें जो अजीतनाथ थे, ये भी साथियों इनकी भी जन्मस्थली आपको अयोध्या देखने को मिलेगी। चौथे अभिनंदन नाथ, ये भी यहीं के हैं। पांचवें सुमित नाथ, ये भी यहीं के हैं। और 14वें साथियों अनंतनाथ, इन सब की क्या है, ये जन्मस्थली है। आपसे पूछेगा अयोध्या क्यों फेमस है, आप लोग इनके नाम ले सकते हैं, भगवान श्री राम का नाम तो आप लोग ले ही सकते हैं, है ना। तो साथियों आगे देखते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चला कि भैया जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कुछ बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पर साथियों निवास करते थे, तो इसलिए अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है, अयोध्या ध्यान की नगरी है, अयोध्या साथियों पुण्य की नगरी है। अयोध्या अगर बात करें तो जितने नाम इसके कहे जाएं, क्योंकि जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया हो, सोचिए वहां की तो कंकड़ पत्थर, जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो जैसे कि मथुरा, तो वहां का तो आदमी, वहां की तो साथियों बात ही अद्भुत होती है। आइए कुछ स्पेशल चीजें जानते हैं इसके बारे में, जो स्पेशल चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है। बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि कैसे बनी ये, आधुनिक काल के बाद, मतलब हमारे मध्यकाल और आधुनिक काल में इसके साथ हुआ क्या। देखिए 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो अवध के पहले नवाब, अवध के पहले नवाब, सवाल पूछेगा अवध के पहले नवाब कौन है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसकी बात करते हैं तो अवध के पहले नवाब जिनका नाम क्या था, सादत अली खान था साथियों। सादत अली खान ने इस स्थान को फैजाबाद के नाम से स्थापित किया था। सादत अली खान जो अवध के प्रथम नवाब थे, उन्होंने 1730 ईस्वी में इसको फैजाबाद के नाम से स्थापित किया था। मेरे भाई याद रखिएगा कब किया था, 1730 में फैजाबाद के नाम से अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने किया था। साथियों उनके बाद तीसरी पीढ़ी पहुंचती है, यानी कि पौत्र, एक तो पुत्र होता है एक पौत्र होता है, तीसरी पीढ़ी में पहुंचे हैं। उनके पौत्र आते हैं सुजादुद्दौला, क्या नाम है, सुजादुद्दौला, जो आते हैं वो फैजाबाद को अवध की राजधानी बना लेते हैं। साथियों फैजाबाद को अवध की राजधानी बना लेते हैं और उसके बाद साथियों बात करते हैं, देखिए लेकिन कालांतर में समय चलता रहा और उन 2018 नवंबर का वो समय जब 2018 आया तो इस फैजाबाद का नाम बदलकर मेरे प्यारे साथियों क्या कर दिया गया, अयोध्या या अयोध्या कर दिया गया। यही भगवान श्री राम की नगरी जिसका नाम 2018 में क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया। सवाल पूछेगा, याद रखिएगा 2018 नवंबर की बात है। अगर बात करें साथियों चीनी यात्री की, कुछ ऐसे चीनी यात्री या कुछ ऐसे लोग भी आए यहाँ पर घूमने के लिए, आपको पता है, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, जिन्होंने अलग अलग चीजें को डिस्कस यहाँ पे किया। तो साथियों ऐसे ही चीनी यात्री हेनसांग आए थे, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने साथियों हमारी अयोध्या को, प्यारी अयोध्या, उत्तर प्रदेश के दिल को साथियों, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जान को क्या कहा साथियों, जान का मतलब आत्मा से होता है, जान को क्या कहा साथियों, एक समृद्ध बौद्ध केंद्र भी कहा साथियों, यानी कि यहां पर बुद्ध लोग भी रहे होंगे, इसीलिए आपके हेनसांग ने इसको बौद्ध के लिए कहा। अब देखिए हिंदू धर्म के श्री राम जी, जैन के लगभग 4 से 5 तीर्थंकर और जैन बुद्ध के साथियों इसको बौद्ध का एक समृद्ध केंद्र के रूप में वर्णित किया है हेनसांग ने। 1775 को अवध की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था साथियों। कब स्थानांतरित किया अवध की राजधानी को, लखनऊ, अवध से लखनऊ, यानी कि अवध की पहली राजधानी आपकी अयोध्या और फिर लखनऊ। चलिए साथियों अब जानते हैं अयोध्या की भौतिक स्थिति कैसी है। पूरे भारत, उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस स्थान पे कैसे रखती है। अगर उत्तर की तरफ देखते हैं साथियों, सवाल याद रखिएगा पूछे जाएंगे, अब आजकल यही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा आने वाली है, चाहे आपकी यूपीएसआई की परीक्षा आने वाली है, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा आने वाली है, मेरे भाई चाहे आपकी यूपी SSS के थ्रू लेखपाल की परीक्षा आने वाली है मेंस की, जिसमें 10 से 20 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश विशेष रहेगा। और ये वीडियो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगी। तो पहले नंबर पर उत्तर में कौन सा, गोंडा। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें दूसरे नंबर पर साथियों बस्ती। अगर हम दक्षिण की तरफ यानी कि पूरब की तरफ बात करें तो साथियों तीसरे नंबर पर अंबेडकर नगर। अगर हम लोग यहाँ साथियों दक्षिण पूरब की बात करें तो चौथे नंबर पर आपका सुल्तानपुर। अगर हम पूरा इधर की तरफ की बात करें, इधर की दक्षिण पश्चिम की, तो 5वें नंबर पर अमेठी। अगर हम पश्चिम की बात करें तो 6ठे नंबर पर बाराबंकी। तो साथियों अयोध्या अपने साथ 6 जिलों की सीमा साझा करता है। अयोध्या आसपास के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये सवाल आपसे पूछेगा उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। एक बार फिर से देखेंगे, गोंडा आपका लगभग उत्तर में देखने को मिलेगा। उत्तर पूरब में आपको देखने को मिलेगा बस्ती,
अगर पूरब की बात करें, पूरब को टिल्ट होकर अंबेडकर नगर, अगर पूरब दक्षिण की बात करें तो सुल्तानपुर, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो अमेठी, और पश्चिम की बात करें तो साथियों बाराबंकी होगा। कहने का मतलब है ये 6 जिले अब अयोध्या के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं, यहां अयोध्या के बारे में अब लोग इसके अंदर जाके हम लोग स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? जैसे प्रत्येक जिले का एक मुख्यालय होता है, आप लोग सुनेंगे, तो मुख्यालयों की बात करते हैं तो अयोध्या मुख्यालय है प्यारे साथी, अयोध्या मुख्यालय है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों अगर हम बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये हमारा अयोध्या बड़ा ही प्यारा और बहुत ही पावन धाम है। जो एक बार भी यहाँ पर नहीं गया है तो साथियों यहाँ पर बाबरी मस्जिद और हमारे भगवान राम के आसपास इसके एरिया में देखने को मिलेगा। आप लोग सब जा सकते हैं, सर्व धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर खुली छूट साथियों आपको दी गई है। आप लोग अपने अपने धर्म से मानते हुए अच्छे से आप लोग यहाँ पर बिना उपद्रव किए आराम से जा सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें साथियों जनसंख्या की तो 24,70,996 लोग यहां पर रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना मेरे प्यारे भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 24,70,996 आदमी। चलिए, तो ये आदमी किस में रहते हैं? इतने क्षेत्रफल में रहते हैं, 2341 क्षेत्रफल में। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहेंगे? तो देखिए साथियों, 1054 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1054 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में आपको रहने को देखने को मिलेगा। साथियों, अगर हम जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से काफी ज्यादा, अगर भारत के जनघनत्व की बात करें तो उससे तो लगभग 3 गुने के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सवाल पूछता है अयोध्या का जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी से कम है, तो आप लगाएंगे गलत हो गया। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अयोध्या की डेंसिटी से अधिक है, तो लगाएंगे गलत, नहीं है, अधिक, कम है। 829 और 1054 में बहुत अंतर होता है। तो साथियों, कंपैरिजन करके आपसे आजकल सवाल पूछ रहा है, स्टेटमेंट बना के सवाल कथन और निष्कर्षण वाले पूछ रहा है, तो मैंने इसीलिए इन स्लाइड में ये ऐड किया है। साथियों, बात करते हैं साक्षरता की, तो आपके अयोध्या की साक्षरता की बात करें तो मेरे प्यारे साथी 68.7% लोग जो ऐसे हैं जो क्या है साक्षर हैं अयोध्या में, जिसमें से पुरुष 78% और महिलाएं 59% हैं। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं अगर इनका कंपैरिजन हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ करें तो उत्तर प्रदेश में साथियों 67.72% के आदमी ऐसे हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों का औसत निकालकर, जो पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश से तो स्थिति हमारे अयोध्या की अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 67.72 है और यहाँ पर 68 पॉइंट है, तो 1% ज्यादा, हम लगभग 1% अयोध्या में पढ़े लिखे ज्यादा है। महिलाओं की बात करें, अगर पूरे उत्तर प्रदेश का एवरेज या औसत साक्षरता की बात करें महिलाओं की, तो 57.2 या 3% के आसपास मिलेगा, जबकि यहाँ पर 59% है, यानी कि हम अच्छे हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो 77.2% या 3% साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, जबकि अगर हम बात करें अयोध्या की तो 78.1 यानी कि 1% तो हम हमेशा ज्यादा हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये आपकी साक्षरता हुई। वहीं लिंगानुपात की बात करें प्यारे साथियों, तो लिंगानुपात में बहुत अच्छी स्थिति आपकी अयोध्या की है। याद रखिएगा, 1000 पुरुषों पर साथियों 962 व्यक्ति हैं, 962 महिलाएं उपलब्ध हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 में मात्र कितने हैं साथियों? 1000 में मात्र 912 हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी साथियों 1000 में मात्र 943 हैं। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या लिंगानुपात के मामले में ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत से भी अच्छी स्थिति रखती है। ये आपसे सवाल कंपैरिजन करके पूछेगा, आप लोग बता सकते हैं। साथियों, 2000 देखिए 24 जनवरी 2024 को साथियों एक स्कीम शुरू हुई जिसका नाम था 2018 को, किसको? 2018 को एक स्कीम शुरू हुई, याद रखिएगा, जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो साथियों, हर एक जिले का, स्थानीय जिले का एक अच्छा उत्पाद को विश्व स्तर का उत्पाद बनाने के लिए संरक्षण के दिया गया और छूट दी गई। तो ऐसे ही अयोध्या का उत्पाद साथियों क्या पड़ता है? गुड़ देखने को मिलता है। अयोध्या का गुड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अपना स्थान बनाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं साथियों यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल जो हैं, उन पर्यटक स्थलों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान होगा आपको, लगभग 1500-1600 के आसपास से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर विवाद है, तो वो विवादित क्षेत्र आपको यहीं मिलेगा। यानी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जो विवादित स्थिति है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। आप लोग जाते हैं, देखते हैं। तो अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। देखिए, नागेश्वर नाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा अयोध्या में।
कनक भवन बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि कनक भवन कहां पर है, अयोध्या में है, इंपॉर्टेंट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर है जो साथियों बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद के ऊपर राम मंदिर बनाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, बहुत सारे तथ्यों और बहुत सारे जो कह सकते हैं बुद्धिजीवी और ग्रंथों के मतलब किताबों और सबूतों के हिसाब से। देखिए भारत कुंड जो कि नंदीग्राम पर है, भारत कुंड यहीं पर मिलेगा। हनुमानगढ़ी साथियों, हनुमानगढ़ी के लड्डू बड़े फेमस हैं, आप लोग जाइएगा तो खाइएगा। हनुमानगढ़ी जहाँ पे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का स्थान है, तो हनुमानगढ़ी वहां पर है। साथियों राम कथा का संग्रहालय आपको देखने को मिलता है अयोध्या में। सवाल पूछेंगे, सारे के सारे साथियों आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेंगे ताकि आपको कभी भी मन करेगा ना 10-12 स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे और आप लोग रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। हालांकि पीपीटी और पीडीएफ तो आपको बहुत पढ़ने को मिली होंगी। साथियों राम की पौड़ी यहां पर देखने को मिलेगी, पर्यटन स्थल में बहुत अच्छी है। वाल्मीकि रामायण भवन यहां पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। गुलाबवाड़ी देखने को मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, बहू बेगम का मकबरा साथियों अयोध्या में मिलेगा। मणि पर्वत देखिए साथियों, मणि पर्वत देखने को अयोध्या में मिलेगा। सीता कुंड देखने को अयोध्या मिलेगा। गुप्तार घाट साथियों देखने को आपको अयोध्या में मिलेगा। तो मेरे साथी देखिए, बाबरी मस्जिद, नागेश्वर नाथ, कनक भवन, राम जन्मभूमि, भारत कुंड, हनुमानगढ़ी, राम कथा संग्रहालय, राम की पौड़ी, वाल्मीकि रामायण आश्रम, गुलाबबड़ी, बहू बेगम का मकबरा, मणि पर्वत, सीता कुंड और गुप्तार साथियों आपको घाट देखने को मिलेगा। इतने सारे साथियों, और भी छोटे मोटे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। साथियों यहाँ पर कुछ मेले लगते हैं, जो मेले यानी कि संस्कृति भी हमको जाननी होगी। तो संस्कृति में चैत में रामनवमी का मेला साथियों बहुत फेमस है। और साथियों यहाँ पर परिक्रमा मेला लगता है जो कार्तिक मास में लगता है। साथियों आप लोग याद रखेंगे, जो कि कार्तिक मास में लगता है ना। ये बड़ा फेमस मेला आपको परिक्रमा का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ झूला मेला आपसे पूछा जाता है कहाँ लगता है, तो अयोध्या में लगता है। और साथियों दीपोत्सव मेला जो कि एक राजकीय मेला है, जो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगातार 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे लाखों में साथियों दीपक जलाए जाते हैं सरयू जी के किनारे पर। तो ये साथियों आप लोग चारों का भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख संस्थानों के बारे में याद रखेंगे। यहां से 2 सवाल बनते हैं इस पूरी स्लाइड से साथियों, 1-2 सवाल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ये जो स्थान है वो हमेशा क्या रहता है साथियों, हमेशा साथियों ये विवाद में रहता है, या फिर आप कह सकते हैं न्यूज में रहता है। देखिए पहला यहां से स्टार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान साथियों 1986 से यहां पर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान जो आपका देखने को मिलेगा अयोध्या के अंदर, बहुत ही अच्छा ये संस्थान है। नंबर 2 पे अगर हम पहुंचेंगे तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, मतलब इंटरनेशनल रामलीला केंद्र यहां देखने को मिलता है मेरे भाई। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान यहां पर देखने को मिलता है। और साइबर थाना साथियों अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में साइबर थाना आपको अयोध्या में ही देखने को मिलेगा। और साथियों 5वें नंबर पर जो अभी निर्माण अधीन है, जो अभी बन रहा है, उसका नाम है क्वीन हो मेमोरियल पार्क। साथियों क्वीन होती हैं, क्वीन हो मेमोरियल पार्क यहां पर निर्माणाधीन है। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में या किस स्थान पर क्वीन हो मेमोरियल जो पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है, तो आपका अयोध्या ही है। रामायण म्यूजियम की बात करते हैं, रामायण में जो भी चीजें उपयुक्त हुई थी उसको साथियों इकट्ठा करके छोटा छोटा एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कि निर्माण अधीन है, जो अयोध्या में है। मेरे साथी याद रखिएगा, सुपर इंपोर्टेंट सवाल ये वाला। इसका पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी साथियों 1988 से यहां पर बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय है, आप लोगों के उत्तर प्रदेश की अयोध्या में है। साथियों अयोध्या स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिलेगा, यह भी प्रोग्राम है। और साथियों आगे की बात करते हैं, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया है ना, और ये 8वां हो गया। 9वें नंबर पे चलते हैं, राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा अयोध्या में। और नंबर 10 पे साथियों अवध यूनिवर्सिटी यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यहां देखने को मिलती है। और साथियों 11वें नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो आपको देखने को मिलेगा अयोध्या में। मेरे प्यारे साथी 1 से 2 बार इनको देखेंगे अच्छे से और सारी चीजें आपको सोल्व हो जाएंगी। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, और वो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य मेरे भाई, देखिएगा। अयोध्या में गुड़ और चीनी उद्योग के लिए और साथियों साथ ही साथ डेयरी प्लांट की स्थापना की गई है। अयोध्या में गुड़ और चीनी और साथ ही साथ डेयरी उद्योग के लिए यहां पर स्थापना की गई है। एक जिला एक उत्पाद में आपको बता ही चुका हूं, गुड़ है।
दिसंबर 2023 में आवास विकास परिषद ने साथियों, आवास विकास परिषद ने आपकी जो पौराणिक अयोध्या है उसको साथियों नव्य अयोध्या उपनगर विकसित करने की बात करी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या को पौराणिक स्थिति से जोड़ने के लिए अयोध्या आवास विकास परिषद ने प्यारे साथियों नव्य अयोध्या उपनगर स्थापित करने की बात की है। साथियों, सरयू जी के तट पर श्री राम जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरयू जी के तट पर आपके अयोध्या में लगने जा रही है। साथियों, स्थापित होने का प्रस्ताव है 251 फीट ऊंची, साथियों 251 मीटर ऊंची ये कह सकते हैं क्या लगेगी साथियों, आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी क्या है 251 फीट या 251 फीट ही होगी मेरे को लगता है ना, ऊंची साथियों ये क्या है मूर्ति आपको देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथी। उसके बाद साथियों, अयोध्या प्लस जालौन ऐसे जिले हैं, अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जाति नहीं है, रहित जिले हैं मेरे प्यारे साथी, इसको भी स्टार लगा के याद रखेंगे, ये भी अच्छा है। दिसंबर 2023 में सरयू के तट पर, याद रखिएगा कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, सरयू के तट पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है सरयू के तट पर, यह भी इंपॉर्टेंट। 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साथियों अयोध्या धाम जंक्शन और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका नाम पहले अयोध्या रखा था, फिर इसका नाम परिवर्तन करके महर्षि वाल्मीकि है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है और वहां के जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। 30 दिसंबर 2023 को डेट के साथ याद रखिएगा। आयोग ऐसे सवाल पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ऐसे सवाल पूछता है और साथ ही साथ में साथियों आपका यूपीएसआई भी ऐसे सवाल पूछने के लिए तत्पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, भारत की पहली अमृत ट्रेन जो कि अयोध्या धाम जंक्शन से आनंद विहार को चली, साथियों आनंद विहार और सीतामढ़ी को देखने को मिलेगी, ये चली। तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये करंट से जोड़ के मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करा। अब साथियों एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अयोध्या जी की तीर्थ विकास परिषद की स्थापना साथियों की गई है। अयोध्या जी का विकास करने के लिए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय साथियों अयोध्या में ही बनाया गया है। मेरे प्यारे साथी, 2019 में बाबरी मस्जिद तथा राम मंदिर के निर्माण के लिए साथियों, निर्माण के लिए हुआ क्या, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया साथियों, निर्णय आया और उस निर्णय में क्या कहा गया साथियों, याद रखिएगा, निर्णय में कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि ट्रस्ट को दे दी गई, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि ट्रस्ट को दे दी गई। और साथ ही साथ साथियों ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए मस्जिद के लिए धन्नीपुर गांव में, याद रखिएगा दोनों चीजों इस इंपॉर्टेंट है, मस्जिद निर्माण के लिए धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भैया धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन इनको भी दे दीजिएगा ताकि ये अपनी मस्जिद का पुनर्निर्माण कर सके, है ना। ये भी देखिएगा, राम मंदिर का डिजाइन सोमपुरा परिवार ने किया है। साथियों सोमपुरा परिवार कौन है, अहमदाबाद का एक परिवार है जो साथियों 15 पीढ़ियों से लगातार मंदिर निर्माण के लिए अपना स्थान बनाए हुए है। तो सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर का निर्माण करने का अपना जो डिजाइन करने का जो कर्तव्य था उसको निभाया। कहते हैं राम मंदिर या जन्मभूमि का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। ये डेट भी आपसे पूछी जाएगी, कब हुआ उद्घाटन, तो बताना है साथियों। 70 एकड़ में फैला हुआ 161 फीट ऊंचाई का और 380 फीट लंबाई और 250 फीट चौड़ाई का साथियों ये मंदिर, जो कि विश्व में सबसे बड़े मंदिरों में से साथियों, सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से विश्व में अपना तीसरा स्थान रखता है। विश्व में 3 ही सबसे बड़े मंदिर हैं, जिसमें से आपका एक हिंदू मंदिर जो आपका अयोध्या धाम मंदिर पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डिजाइन किए हैं, है ना। तो मैं ये क्वेश्चंस आपके जब ये पूरी जिला दर्शन सीरीज हो जाएगी तो हर जिले से टॉप 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग लगभग 75 के साथ अगर 750 क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश से 750 क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। तो जरूर बताइएगा, आपका प्यार बहुत मिल रहा है। जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद, जिसने बीच में देखा उसके लिए भी धन्यवाद। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। नेक्स्ट जिले के लिए मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।